नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज सच्ची खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर जो आप देखेंगे ना, तो आपको पुरानी फिल्मों का याद आ जाएगी। इस खबर में दरअसल एक ऐसा किस्सा है जो पुरानी फिल्मों में बहुत बार इस्तेमाल होता था। होता क्या था, एक गांव में एक अमीर साहूकार होता था या कोई दुकानदार होता था जो लोगों को किसी चीज की गिरवी रखने के बदले पैसा देता था। लखनऊ के दुबग्गा में भी यही था। एक सर्राफ व्यापारी था, यानी जो गहने बेचने और बनाने का काम करता था, वो इसके साथ ही लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता था। यहां पर एक औरत ने, जिसको किसी मजबूरी होगी, उसने दिसंबर में कुछ गहने व्यापारी के पास गिरवी रखे। उसके बदले उसने पैसे लिए। ब्याज तय हुआ कि हर महीने का 10 या 12% ब्याज देना पड़ेगा। महिला ने किसी तरह से 1-2 महीने तो ब्याज दिया, लेकिन फिर उसको चूंकि दिक्कत थी, वो ब्याज नहीं दे पाई। इस पर व्यापारी महिला के ऊपर दबाव बनाने लगा, जैसा कि पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। यहां तक तो ठीक था। पुरानी फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा, लाला जो आता था पैसा वसूलने, वो जो घर की कोई अगर लड़की उसके यहाँ होती थी, उस पर बुरी नीयत रखने लगा। यहां पर भी वो ऐसा ही हुआ। उस महिला की 2 बच्चियां थी, उन दोनों बच्चियों पर व्यापारी की नीयत बुरी हो। उसका ये था कि ब्याज दो या फिर इज्जत दो। इस दौरान बताते हैं जो दोनों बच्चियां हैं जिन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, उन्होंने व्यापारी की हत्या की। उनका कहना था कि ये हमें बार बार फोन करके ये कहता था, पैसा दो नहीं तो हमसे अपना मतलब जिस्मानी संबंध बनाओ। इस तरह से वो हमें परेशान कर रहा था। आखिरकार उन लड़कियों ने अपनी मदद ली अपने 3 मौसेरे भाइयों की। उनको ये बताते हैं कि इस तरह से वो हमें परेशान कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या। और इसके बाद इन 5 ने मिलकर, जो कम उम्र के हैं, सब 19-20 साल के थे, उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। जैसा कि पुरानी फिल्मों में अक्सर जो घर का कोई लड़का होता था वो लाला की हत्या कर देता था, इसी तरह से इन्होंने उस व्यापारी की हत्या की। उसके बाद उसकी दुकान में जाकर गहने लूट लिए और सब अपने अपने घर आ गए। लेकिन चूंकि उम्र ज्यादा इन लोगों की नहीं थी, तो इनको गुनाह का इतना ये नहीं पता था कि सबूत कहां कहां ये छोड़ते जा रहे हैं। और इन्हीं सबूतों के बदौलत आखिरकार पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। जब पुलिस ने इन्हें दबोचा और पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। लड़कियों ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को बताते हैं। ये पूरा मामला है यूपी की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा चौक के डहला कुआं के कॉलोनी थी। डहला कुआं कॉलोनी है। यहां पर 65 साल के रूप नारायण सोनी रहते हैं और वो दरअसल एक ज्वेलर हैं। ज्वेलर मतलब गहने बनाने और बेचने का काम करते थे। इसके अलावा ये ब्याज पर लोगों को पैसा भी देते थे। दुबग्गा का ही सीता विहार कॉलोनी में रूप नारायण की पवन ज्वेलरी शॉप के नाम से बताते हैं एक दुकान। यहीं से ये लोगों को अपना मतलब गहनों का काम करते थे, इसके साथ ही पैसे का काम करते हैं। दुकान से 200 मीटर की दूरी पर एक महिला रहती थी। महिला ने 24 दिसंबर को बताते हैं कि पैसों की जरूरत होने पर जो अपने जेवर जो थे वो रूप नारायण के पास गिरवी रखे थे। अब रूप नारायण की उम्र भी आप जान लीजिए। रूप नारायण की उम्र जो थी वो 65 साल की है। आप फोटो देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो महिला ने इनसे 65,000 रुपए में इनसे उधार लिए पैसे, इसके अलावा इनको गहने अपनी गिरवी रख दी। ब्याज तय हुआ कि 12% ब्याज देना पड़ेगा। महिला ने 1-2 महीने यानी फरवरी जनवरी 1-2 महीने ब्याज दिया और उसके बाद वो पैसा न देने की वजह से, उसके पास पैसा था नहीं, इस वजह से वो ब्याज नहीं दे पाई थी। 2 महीने बीतने के बाद रूप नारायण महिला के घर जाकर पहुंचे और इस दौरान बताते हैं उन्होंने उनके घर पर जाकर खूब हंगामा किया। ये लड़कियों का बयान है। लड़कियों ने पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ये सब बताया है। खूब हंगामा किया, उल्टी सीधी बातें कही और कहा भैया भैया पैसा चाहिए। घर आने जाने के दौरान फिर जब भी वो डेट निकलती, वो जैसे महिला कहती 2 दिन बाद भैया हम दे देंगे, और जब 2 दिन बाद नहीं पहुंचती तो ये फिर पहुंच जाता, क्योंकि घर दुकान जब भी दुकान बंद करता उसके बाद उसके महिला के घर पहुंच के एक बार उसको धमकाता जरूर था। तो इस तरह से मामला चलता था। आते जाते वो धमकाते थे। तो इस दौरान बताते हैं लड़कियों का कहना है कि घर आने जाने के दौरान रूप नारायण की नजर महिला की
2 लड़कियों पर पड़ी, जिनकी उम्र मान लीजिए 16-17 के बीच थी। दोनों लड़कियां रूप नारायण को आंखों में चढ़ गई, उसे कहने के तरीके से वो भाग गई। अब वो पैसों की चिंता छोड़ इज्जत के साथ खेलना चाहता था। रूप नारायण चूंकि बार बार आता था, एक दिन महिला नहीं मिली तो वो आया तो लड़कियां मिली, लड़कियों से पैसे के बारे में कहा तो लड़कियों ने बताया कि माँ है नहीं अभी। तो उसने क्या किया, उनसे भाई कहा अपना नंबर दो। अब नंबर ले आया तो लड़कियों का कहना है अब रूप नारायण उन नंबर ले गया और उसके बाद उन्हें मैसेज करने लगा, गलत बातें बोलता था और ये कहता था कि ब्याज दो या उसके बदले अगर तुम नहीं दे पा रही तो मुझसे शारीरिक संबंध बना लो, यानी अपना जिस्म मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा ब्याज माफ कर दूंगा। बार बार इस तरह के मैसेज आते थे, बार बार मतलब शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनते थे, तो लड़कियां इस चीज से परेशान हो गई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था तो वो करे क्या। लिहाजा उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी माँ को नहीं दी कि ऐसा ऐसा कुछ जो अंकल जी आते हैं जिनसे आपने पैसे लिए हुए हैं वो इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां रूप नारायण से तंग हो चुकी थी। लिहाजा लड़कियों ने क्या किया, मौसेरे भाई थे हरदोई जिले के रहने वाले, हरदोई जिले के अतरौली के रहने वाले 20 साल के गोलू, 19 साल के विनय कुमार उर्फ छोटू और मसीड़ा माल के रहने वाले 20 साल हंसराज को ये पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारा इस तरह से ये अंकल है, हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोगों ने पैसा उधार लिया है और पैसा हम नहीं दे पा रहे तो कह रहे हैं कि सीधे जिस्म दो और ब्याज माफ हो जाएगा। अब इन पांचों ने मिलकर रूप नारायण को कहते हैं एक तरीके से सबक सिखाने का प्लान बनाया। शायद हो सकता हो इनमें से किसी ने फिल्म भी देखी होगी कि इस तरह के आदमी के साथ किस तरह करना चाहिए, तो उन्होंने यही सोचा कि यही सही रहेगा। गोलू और विनय जो है वो एम्बुलेंस चलाते थे एक प्राइवेट अस्पताल में, जबकि हंसराज मेडिकल कॉलेज में चाय की दुकान लगाता था और दोनों के एम्बुलेंस में हेल्पर का भी काम करता था। योजना के तहत दोनों बहनें ये तय हुआ कि भाई अब रूपनारायण का काम तमाम करना है तो उसे सबसे पहले अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा। लिहाजा दोनों बहनों ने किया कि हम उसको फोन कर बोलेंगे कि हाँ जो तुम डिमांड कर रहे हो वो हम मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं जिस दिन यानी 18 तारीख की रात इस हत्याकांड को अंजाम देना था, दोनों बहनों ने करीब 32 बार रूप नारायण को फोन किया और बोली कि आज रात घर आ जाओ, कोई नहीं है, संबंध हम बनाने के लिए तुमसे तैयार हैं, बस तुम अपना कर्जा माफ कर देना। रूप नारायण जो चाहता था, कहते हैं कि अब वो उसे मिलने वाला था, लिहाजा दुकान बंद करने के बाद करीब 8 बजे दुकान बंद कर सीधे ही रूप नारायण उन दोनों लड़कियों के घर पहुंच गया। यहाँ पर पहले से ही उसके 3 भाई मौजूद थे, इसके अलावा 2 लड़कियां थी। जैसे ही रूप नारायण अंदर घुसता है, बताते हैं कि वो कुछ बोले कुछ कहे इससे पहले ही ईंट से उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार हुआ। उसको कुछ समझ नहीं आया, वो चकरा कर सीधे वहीं भट्ट से गिर गया। एक तरीके से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। इसके बाद तीनों लड़कों ने दनादन ईंट से पूरा उसका सिर पूंछ दिया और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। रूपनारायण की हत्या के बाद उसे उन्होंने एम्बुलेंस में रखा और IIM रोड घैला पुल की तरफ गए और वहां पर उसकी लाश उन्होंने फेंक दी। इस पूरी घटना की जानकारी लड़की की मां को नहीं थी। इस दौरान इन्होंने ये किया कि रूप नारायण की जेब में जो दुकान की चाबी थी वो उन्होंने निकाली, क्योंकि लाला से सिर्फ मां के कंगन नहीं लेने थे, उनका गहने भी लेने थे। तो उन्होंने चाबी निकाली और लाश फेंकने के बाद फिर वापस आए। यहाँ पर जो उनकी पवन ज्वेलर्स नाम के, रूप नारायण की जो पवन ज्वेलर्स नाम से दुकान थी वहां गए, उसका ताला खोला। पांचों गए थे। दोनों लड़कियां दुकान के बाहर खड़ी रही। अभी 8-9 बजे का समय हो रहा था, लिहाजा किसी को शक होने का कोई वो नहीं था। तो उन्होंने दुकान का ताला खोला, अंदर गए और अंदर के करीब 20 लाख के गहने इन लोगों ने समेट लिए। गहने समेटे और उसके बाद आए, किसी को चोरी का शक न हो, लिहाजा उन्होंने फिर शटर बंद किया और ताला लगा के अपने अपने घर की तरफ निकल ली। अब जब इधर जो रूप नारायण थे वो काफी रात तक अपने घर नहीं पहुंचे, तो घर वालों को चिंता हुई कि आखिर आए क्या नहीं। इस दौरान घर वालों को लगा, चूंकि जो रूप नारायण के घर वाले थे उनका फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बात आ रहा था। जो रूप नारायण का बेटा था उनको लगा कि दुबग्गा नारायण गार्डन में रहने वाली उनकी बेटी भी वहीं रहती थी, पड़ोस में ही,
थोड़ी दूरी पे, तो उन्हें लगा शायद हो सकता हो कि वो अपनी बेटी के यहाँ आज चले गए और वहाँ रुक गए हो। फोन मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने भी उतनी चिंता नहीं की, उन्होंने कहा चलो कल तक आ ही जाएंगे सुबह तक। लेकिन जब पूरा दिन निकल गया, सुबह भी थोड़ा हो गई, तब उन्हें पता तब भी नहीं आए। तब इन्होंने अपने बहन के यहाँ फ़ोन किया तो उन्हें पता नहीं, यहाँ तो नहीं आए। अब ये हो गया। इधर जो दुकान में काम करने वाला इनके साथी थे वो पहुंचे। दामाद, जो इनका दामाद था, रूपनारायण का दामाद नागेंद्र करके नाम था, वो दुकान पहुंचा। तो उसने जैसे ही ताला खोला, उसके पास भी एक चाबी, तो उसने देखा कि दुकान का सारा माल साफ। लिहाजा उसे लगा कि दुकान में चोरी हुई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस दौरान घर वालों को फोन किया तो ये पता चला कि रूपनारायण भी गायब है। अब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस तरह से चोरी से इसका मामला तो नहीं जुड़ा है। लिहाजा पुलिस अब चोरी और रूपनारायण दोनों की तलाश में जुट गई। काफी तलाश करने के बाद बताते हैं 19 मार्च को चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, और जब पुलिस तलाश कर रही थी तो एक दिन बाद ही जो रूपनारायण का शव है घैला पुल के पास पुलिस को बरामद हो गया। इसके बाद पुलिस ने रूपनारायण के बेटे को बुलाया और शव की जब पहचान कराई तो हाँ, ये हो गया कि ये रूपनारायण का शव है। पुलिस ने अब पूरे मामले के लिए टीम बनाई कि भाई ये तो गंभीर मामला हो, एक तो व्यापारी की हत्या, ऊपर से 20 लाख के गहनों की लूट। तो पुलिस ने 2-3 टीमें बनाई और पूरे मामले को जांच की। सबसे जरूरी सर्विलांस, फोन डिटेल, सीसीटीवी फुटेज निकाले। अच्छा, चूंकि ये लड़के सब कम उम्र के थे, इन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हो सकते हैं। लिहाजा लड़के जो थे वो, क्योंकि उनको ये था कि चोरी नहीं लगनी चाहिए, तो उन्होंने किसी ने अपना चेहरा ढका हुआ का नहीं था। ये दुकान की चाबी लिया, दुकान खोला और अंदर गए, बिना ढके हुए चेहरे तीनों के सीसीटीवी कैमरे में आ गए। इसके बाद पुलिस ने उन चेहरों के आधार पर शिनाख्त की। पुलिस मोबाइल नंबर निकाले, मोबाइल निकाले तो पता चला ये नंबर इस दौरान इस मोबाइल पे एक्टिव थे। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की डिटेल्स निकाली, तब फोटो मैच हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन लड़कों को सबसे पहले गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछा कि चोरी की, तो उन्होंने चोरी की बात कबूल कर ली, हाँ हमने चोरी की। और फिर ये पूछा रूपनारायण कहाँ है, तो उन्होंने ये भी माना कि रूपनारायण की हमने हत्या कर दी। पुलिस ने पूछा क्यों हत्या की, तो उन्होंने बताया कि हमारी मौसेरी बहनें जो थी, दोनों नाबालिग बहनें हैं, उनको रूपनारायण बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पुलिस ने दोनों बहनों को भी हिरासत में लिया। चूंकि दोनों बहनें नाबालिग है तो उनको जाहिर किया नहीं जा सकता है, तो दोनों बहनों से भी पुलिस ने पूछताछ की। दोनों बहनों ने पूरा कांड बताया कि किस तरह से उनकी मां ने रूपनारायण के घर दुकान पर गहने गिरवी रखे थे, 65,000 रुपए का कर्ज लिया था, 12% का ब्याज तय हुआ। मां ब्याज दे नहीं पा रही थी, लगातार रूपनारायण उन्हें परेशान कर रहा था। जब घर आता तो वो अभद्र भाषा करता। इस दौरान उसकी नज़र हम लोगों पर पड़ गई और वो ये चाहता था कि अगर हम पैसा नहीं दे पा रहे तो अपनी इज्जत उसके हवाले हम कर दें और वो ब्याज माफ़ कर देगा। इस तरह से बार बार चूंकि वो हमें फ़ोन कर मैसेज कर परेशान कर रहा था, तो हम लोग ऊब गए थे। लिहाजा हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए हमने इस हत्याकांड की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने कैसे खुलासा किया वो भी हम आपको सुना देते हैं। 18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो उस दिन के बाद से लौटे नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और एसीपी काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो एडीसीपी धनंजय, जो पश्चिम के एडीसीपी हैं, उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूपनारायण सोनी था, उसके रूप में हुई। इसके बाद इन टीमों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेकर इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से हुई। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे।
इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की, उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूपनारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई, तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूपनारायण सोनी के यहाँ गिरवी पे रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और इसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। तो फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूपनारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा, इन लड़कियों को, और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा भी किया और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार इन लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोजल भी रखा। ये बात जो है वो इन लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मौसेरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको रूपनारायण सोनी को 18 तारीख को फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा, उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेके भैला पुल में गए और भैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया और उसके जेब में जो चाबी थी, चूँकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान खोली और उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद फिर ये लोग भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए, इसमें गोलू और विनय 2 सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज और 2 नाबालिग कर्मचारी हैं जो भी इनकी मौसेरी बहन हैं। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल अधिकारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में जो पेश किया जाता है पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो आला कत्ल जिससे इन्होंने मारा था वो भी बरामद हुआ है। वो एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस से ये रूपनारायण सोनी की डेड बॉडी को गहला पुल फेंकने गए थे वो भी बरामद की गई है। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुआ है। मैंने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो, वापस करो और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में उनसे कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने जाना, सच में लगा नहीं कि आपको सच में कोई पुरानी फिल्म की कहानी जैसी दिख रही हो? एक आप देखा होगा 2 पुरानी फिल्मों में अक्सर होता था, एक लाला होता था जो किस तरह से पैसा देता था, उसके बदले वो बुरी नीयत रखते हुए गरीब परिवार से इस तरह से डिमांड, एक तो या तो उन्हें अपने ब्याज के चंगुल में फंसा लेता था, ऊपर से फिर ये कहता था या तो इज्जत दो या तो पैसा दो। पैसा नहीं देते थे तो गाली गलौज करता था, इज्जत देने के तैयार होता था तो खुश हो जाता था। तो यही कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला। दोनों लड़कियों ने जो कदम उठाया वाकई में बहुत खौफनाक था और अब जो लड़कियां कह रही हैं वो सच है या नहीं ये तो अभी पुलिस जांच इस मामले की कर रही है, लेकिन पुल लड़कियों का भी शुरुआती मामला यही है कि ये अंकल आकर हम लोगों को बहुत परेशान करते, पैसा हमें लिया, ये उन्होंने माना, गहने गिरवी रखे थे और ये भी मानती हैं और माँ ने पैसा लिया था। जब वो आते थे तो उनकी नज़र हम पर पड़ी और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ हमसे कहना शुरू की, माँ से नहीं कहा। उन्होंने हमारा जब एक बार आया, हम माँ मिली नहीं तो उन्होंने हमसे नंबर लिया, उसके बाद ये मैसेज करते, ये मुझे हम लोगों को कॉल करते कि ब्याज का रुपए नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, फलाना, धमकाना जो होता है उन धमका डरा के ही काम चलता है ब्याज का, नहीं तो मेरे साथ अपने हम बिस्तर हो जाओ या संबंध बना लो, इस तरह की कंडीशन रख दो, ब्याज माफ़ कर देंगे अगर तुम हमारी बात मान लो। अब इन्होंने कुछ नहीं चारा मिला तो इन्होंने अपने भाइयों को बताया, शायद हो सकता है इनके भाई थोड़ा दबंग किस्म के ये तीनों हों लड़के, तो इन्होंने ये बताया कि इस तरह का मामला है, पैसे वाला तो खूब भाई है लेकिन हम लोगों को इस तरह से कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर इन 5 ने, चूँकि सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र का जो लड़का है उसकी उम्र 20 साल है, आप सोच लीजिए,
दोनों लड़कियां तो 19-18 साल के ऊपर नहीं थी। तो पांचों ने मिलकर ये प्लान बनाया। इसमें लड़कियों ने अपनी माँ को दूर रखा और ये था कि बहाने से, चूंकि ये जो चाहता है, अगर हम लोग कहेंगे कि हाँ मान रहे हैं तो ये आ जाएगा घर और इसके बाद इसका काम तमाम करेंगे। इसकी चूंकि दुकान से ही वापस आएगा ये तो पक्का था, क्योंकि दुकान से घर महज 200 मीटर दूर था। जैसे ही ये दुकान बंद कर घर पहुंचा, ईंट से पहला वार किया। वो 65 साल का बुजुर्ग क्या विरोध कर लेता है जहां 5 जवान लोग हों। पूरी तरह से ईंट कूच कर मार डाला। उसके बाद उसकी चाबी निकाली। लड़कों ने गलती ये कर दी कि वो जब गहने लूटने गए तो इन्होंने अपने चेहरे को ढका नहीं और इसे शायद चोरी का रूप दे देते तो एक बार लोग उन लड़कियों तक पुलिस शायद पहुंचने में पुलिस को मुश्किलें होती। लेकिन जो कि खुले तौर पर गए, पहचानने में पुलिस को दिक्कत नहीं हुई। पुलिस फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। लड़कियों को जो बाल संरक्षण वाला होता है, चूंकि दोनों लड़कियां नाबालिग थी, उसमें भेजा गया है। इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। बाकी पुलिस ने खुलासा कर ही दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लड़कियों ने जो किया वो सही था? हत्या करना ही एक आखिरी रास्ता उनके पास बचा था या वो कुछ और रास्ते तलाश सकती थी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह की खबरें आपके पास और सटीकता से पहुंचाते हैं। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।